नींव कब पड़ी थी, कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 10 साल हो गया। 10 साल। हाँ। तो अभी तक ऐसी हालत क्यों है? नहीं बन रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रहा है। उनको देखने के लिए अभी तक कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं कि नहीं 10-12 सालों में? सब दोगला सब है, कोई नहीं आता है यहाँ। बोले थे जो ऊपर से लेकर हमको ना लिया देना पड़ता है, समझ जाइए क्या देना पड़ता है इसे। नमस्कार, न्यूज फॉर जंक्शन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गोविंद कुमार। आज हम पहुंचे हैं वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड स्थित बरडिया तुर्की गांव में, जहां पर दर्शकों की ओर से लगातार ये डिमांड चल रही थी कि एक बार कम से कम आप बेसिक स्कूल की दुर्व्यवस्था का भी कम से कम यहां पर अवलोकन कर इसके बारे में लोगों को बताइए। तो इसी बीच हम यहां पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो भवन निर्माण की यहाँ पर प्रक्रिया चली, यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये +2 भवन निर्माण होने वाला था, लेकिन ये 10-12 सालों से अपने अस्तित्व को बनाने के लिए लगातार जंग लड़ रहा है। लेकिन सरकार की लापरवाही, उनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण, अनदेखी के कारण यहाँ पर ये भवन निर्माण का काम अभी अधर में लटका हुआ है। यहाँ पर हमारे कुछ स्थानीय निवासी मौजूद है जो ये बताएंगे कि इस भवन निर्माण की ऐसी दुर्व्यवस्था क्यों है। जी, आप अपना नाम बताएंगे? राजकुमार राय। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस भवन की नींव कब पड़ी थी, कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 10 साल हो गया। 10 साल। हाँ। तो अभी तक ऐसी हालत क्यों है? नहीं बन रहा है, सरकार पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा। नहीं बन रहा है, अभी तक नहीं बनता है। अच्छा। यादव के गांव है, दूसरा गांव में बन गया, इसे इतने काहे न बना? ये बहुत बड़ा सवाल है कि दूसरे गांव में अभी तक बहुत सारा +2 स्कूल है, जहां पर वो जो नींव पड़ी थी +2 की, वो बहुत बाद में पड़ी थी इस भवन के बाद में, लेकिन वहां पर भवन निर्माण हो गया, लेकिन यहां पर क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, आप अपना नाम बताएंगे? विकास कुमार। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस भवन को देखने के लिए अभी तक कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं कि नहीं 10-12 सालों में? सब दोगला सब है, कोई नहीं आता है यहाँ। नहीं, इस तरह का आप प्रयोग नहीं कर सकते इस शब्द का, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप लोगों ने आवाज़ उठाई है या नहीं? अभी तक नहीं उठाए हैं, लेकिन अभी उठा रहे हैं कि 7 साल से करीब पड़ा हुआ है ये भवन। 10 साल से, लेकिन 7 साल से हम देख रहे हैं जो अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। अच्छा, इसका सबसे बड़ा दोषी आप किसे मानते हैं? नीतीश कुमार। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यादव का गाँव है, इसीलिए इसमें गड़बड़ परिस्थिति में रखे हुए हैं स्कूल को। अच्छा जी, आप अपना नाम बताएंगे? विवेक कुमार यादव। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ठेकेदार हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं या कहीं और के? देखिए, ठेकेदार साहब जो ना, मान लीजिए हाजीपुर के तरफ के हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कभी ठेकेदार से बात किया कभी अकेले में कि हाँ ठेकेदार साहब आप बताइए कि इस भवन का निर्माण कब तक हो जाएगा? देखिए, एक बार हम बात किए थे ना, तो वो बोले थे जो ऊपर से लेकर हमको ना लिया देना पड़ता है, समझ जाइए क्या देना पड़ता है इसे। इसी कारण काम रुक के चल रहा है। और सर, यहाँ का विधि है ना, व्यवस्था यहाँ बरडिया में सब नेते हैं, कोई नेता नहीं जो इस पर ध्यान देवे। यहाँ सब है खाने के चक्कर में कुल मिलाकर। ये सरकार है ना, ये नीतीश बाबू जो है पूरा व्यवस्था का तहस नहस माने करके रखे हुए हैं, मान लीजिए तो। अच्छा, ठीक है, आपने कहा कि नेता जो यहाँ पर हैं ऊपर से नीचे तक के सभी नेता ऐसे ही होते हैं, लेकिन आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि उनके बच्चे पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम बताएंगे? अमित कुमार। आप बताएंगे कि अभी तक यहाँ आम नागरिकों ने कभी ये पहल की कि +2 का जो ये भवन है इसको जल्द से जल्द निर्माण करवा दिया जाए? आम नागरिक का क्या कौन सुनता है, ये बताइए? आम नागरिक का कोई सुनने वाला है? इसीलिए नहीं डेवलप हो पा रहा है। अच्छा, तो कभी आपने लिखित आवेदन कभी दिया बीडीओ के पास में या उससे ऊपर के अधिकारियों के पास में कि देखिए हमारे बच्चे जो है वो बहुत दूरी तय करके पढ़ने के लिए जाते हैं +2 की पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पर इसकी भी व्यवस्था करवाई जाए कि जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण हो? ये तो हमारे गांव के नेता लोगों का काम है कि जो भी रुकावट आ रही है इसको बीडीओ के सूचित करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं जी। वो सिर्फ अपना निकालने में रहते हैं। हम तो सवाल पूछेंगे नीतीश सरकार से कि ऐसी दुर्व्यवस्था क्यों है, आपने अभी तक अनदेखी क्यों कर रखी है? आप बड़े बड़े दावे करते हैं विकास के, लेकिन विकास कहाँ है? यहाँ पर आप देखिए, ये विकास होता है कि 10-12 साल पहले इस भवन की नींव पड़ी और अभी तक ये अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जंग लड़ रहा है। आप प्रचार प्रसार पर मीडिया के माध्यम से लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं विकास के लिए, लेकिन आपका विकास यहाँ पर सिर्फ कागज पर है क्या? यहाँ विकास दिख रहा है सिर्फ कागज पर, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।
यहाँ पर आपने करोड़ों रुपए मीडिया में तो खर्च कर दिए, प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिए, लेकिन बच्चों के भविष्य पर खर्च आप कब करेंगे, ये हमारा सवाल पूछना लाजमी है। आपके अधिकारियों से भी मैं सवाल पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सवाल सरकार का नहीं है, ये हमारे देश के, हमारे राज्य के बच्चों के भविष्य का है। और जब बच्चों के भविष्य खतरे में पड़ेंगे तो हम आपसे सवाल भी पूछेंगे और इसका न्याय भी मांगेंगे। और इसीलिए हम लगातार आपसे न्याय मांगते रहेंगे और उस समय तक मांगते रहेंगे जब तक आप हमारे बच्चों के भविष्य को आप यहाँ पर देखने के लिए नहीं आएंगे, आपके अधिकारी नहीं आएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर सरकार की जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है। अब देखना यह है कि सरकार की आंखें, जो यहाँ पर सरकार अंधी हो चुकी है, उसकी खुलती है या नहीं, उनके प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें खुलती है या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और लगातार आप सरकार के ज़मीनी हकीकत को देखना चाहते हैं तो आप हमारे, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और यहाँ पर बच्चों को न्याय मिल सके।